महिलाओं को यदि अवसर दिया जाए तो वो किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं, सफलता का परचम लहरा सकती हैं। और इस समय तो बात हो रही है देश में लखपति दीदी की, यानी उन महिलाओं की जिनकी आमदनी लाखों तक पहुंचा दी जाए। और एक ऐसी ही महिला के साथ हम इस समय मौजूद हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल कर लिया है। उन्हीं से रूबरू होते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने सफलता के इस मुकाम को हासिल किया है। सुमित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। सन 2018 के बाद समूह के जुड़ने के बाद में हमारा जो है ये जो है ज़्यादा चालू हुआ नर्सरी का कार्य। पहले तो थोड़ा कम था, सहयोग करते थे, लेकिन जब से समूह में जुड़े हुए हैं तब से थोड़ा सा जानकारी काफ़ी बढ़ती चली गई। जानकारी के साथ साथ हमारा काम भी बढ़ता चला गया। समूह का आपके क्या नाम है? भारत माँ महिला स्वयं सहायता समूह मेरा नाम है समूह का। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा सुमित्रा जी कि नर्सरी कितने बड़े क्षेत्रफल में आप कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं इसका भी? नर्सरी सर हमारा लगभग 1 एकड़ में हो रहा है, और अभी जो इधर है तो थोड़ा बहुत कम है, उधर भी बहुत ज़्यादा है। 1 एकड़ में लगभग हो रहा है हमारा काम। 1 एकड़ में? तो यहाँ पर आप कितनी तरह के पौधे तैयार करते हैं, कौन कौन से? यहाँ पे सर काफ़ी प्रकार की वैरायटियाँ तैयार होती हैं कि लगभग 50-55 वैरायटियाँ तैयार होती हैं, जो औषधि वाले भी पौधे हैं, फूल वाले भी पौधे हैं, फल वाले भी पौधे हैं। खास पौधे कौन कौन से जो लगता है कि आप तैयार करते हैं, बहुत कम लोग बनाते हैं यहाँ पे तैयार करते हैं? खास पौधे जैसे हो गया, काफ़ी ऐसे सर पौधे हैं जो कुछ लोग नहीं तैयार कर पाते और हम लोग तैयार। सबसे ज़्यादा औषधि वाला पौधा भी बहुत ज़्यादा तैयार करते हैं, जैसे छतावर हो गया, जो पथरी में जो है यूज किया जाता है कि पथरी के लिए खाया जाता है, पत्थर चट्टा उसको बोलते हैं, और उसको भी और बोलते हैं, वो भी पौधा तैयार करते हैं। काफ़ी सहजन है और काफ़ी पौधा तैयार, लेमन ग्रास हो गया, काफ़ी पुदीना हो गया, काफ़ी पौधा तैयार करते हैं जो मतलब औषधि वाले पौधे हैं। तो यानी 50-55 वैरायटी करी? जी 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 जी। अच्छा, ये पौधे जो हैं इनको फिर बेचने के लिए क्या बाजार आप जाते हैं, या कैसे आपने अपना बाजार तैयार किया, कहाँ कहाँ तक बेचते हैं? हमको जाना कहीं नहीं पड़ता है। पौधे हमारे जो है संपर्क काफ़ी लोगों से हुआ है, तो वो यहीं पे आते हैं, यहीं से हमारा पौधा जो है लेके जाते हैं, यहीं से डिलीवर होता है पौधा हमारा। और बारिश के महीने में सर पौधा हमारे जो हस्बैंड है वो डिलीवर करते हैं। अगर किसी संपर्क हो जाता है, वो अगर किसी तादाद में पौधा मांगता है, जितना हमको पौधा चाहिए, तो उसको डिलीवर भी करवाते हैं। और अभी तक कहाँ कहाँ आप पौधे भेज रहे हैं? इस समय सर पौधा हमारा अभी राजस्थान गया था, नैनीताल गया था, और गोरखपुर गया था, बस्ती ज़िले भी गया था। और बस्ती ज़िले में जो है नर्सरी की ट्रेनिंग भी हमारे हस्बैंड देते हैं। और काफ़ी प्रकार के जो वहाँ पे पौधे जो वहाँ पे नहीं होते थे, वो भी पौधे यहाँ से बताया गया। आउटडोर इंडोर प्लांट सारे तैयार किए जाते हैं। इस नर्सरी के काम से कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? कितना पौधा बिक जाता है? आमदनी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। लगभग पूरा साल का अगर बजट निकाल लिया जाए, 1.5 से 2-2.5 लाख तक निकाल आता है। और कभी ये हमको नहीं महसूस होता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। काफ़ी इस तरह की महिलाएं थी जो घर पर बैठी थीं, और हम लोग ने जैसे बैठ के उसमें समूह में कभी ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, तो एक दूसरे को राय देते हैं कि अगर जैसे हमारा इनकम ऐसा बढ़ता है तो अगली महिला को हमने राय दिया, आप ऐसा करिए, ऐसा होता है। उन महिलाओं ने वो काम चालू किया, उनको भी इनकम हुई काफ़ी, वो भी अपना नर्सरी का कार्य कर रही हैं। जब से काम शुरू किया जी, आपके अपने जीवन में क्या बदलाव, मतलब एक महिला के तौर पे बात करें जी जी, तो वो बदलाव आप क्या देखते हैं? सर जब से मतलब कि इसमें हम जुड़े हुए हैं तो आत्मविश्वास थोड़ा सा बना रहता, सक्षम हो गए हैं। कभी अगर कोई दिक्कत होती थी पैसे की, तो अब वो दिक्कत नहीं महसूस होती है। अपने पास 24 घंटे पैसा बना रहता है। कोई सपने भी अपने भी पूरे करते हैं या सिर्फ घर के लिए चीजें ये चल रही हैं? हम लोगों के काफ़ी थे। हम लोगों का पहले घर वर नहीं बना हुआ था, तो इसी नर्सरी के मतलब कि नर्सरी करते करते हमने अपना घर भी तैयार किया, हमने घर भी बनवाया है, और हमने 4 व्हीलर गाड़ी भी ली थी। 2 पहिया वाहन भी नहीं था हमारे पास, वो भी लिए। अगर किसी से मांगने जाओ तो कभी कोई मांगने नहीं था, अगर दवाई भी लेने जाओ तो नहीं देता था। अब हमारे पास वो भी है। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं समूह से? 11 सर। 11। तो बाकी सब महिलाएं भी यही काम करती हैं? जी 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 जी। 2-3 महिलाएं हैं जो पशुपालन करती हैं, और सारी महिलाएं नर्सरी का कार्य करती हैं। इस काम में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं? सावधानियां सर, इसको अगर समय से देखा ना जाए तो अगर इसमें कीड़ा लग गया तो नर्सरी को ख़राब कर देता है। तो इसको समय से देखा जाता है कि इस समय जो है हवा मार्च के महीने में जो है माहू नहीं होती, एक कीड़ा रोग होता है, वो जो है पौधे में लग रहा है, तो इसको शाम के टाइम में जिसकी धुलाई कराई जाती है, साफ आप डाल के धुलाई कर दी जाती है। तो 3-4 दिन में इसकी धुलाई होती है, 2-3 दिन में इसमें पानी भी लगवाया जाता है। पानी की और दवाई की हर चीज़ की ध्यान दिया जाता है। इसकी खाद वगैरह के लिए कैसे काम करते हैं? खाद सर हमने उसका वर्मी कंपोस्ट का जो है बना रखा है, उसी का हम खाद का यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पर सुनी सुमित्रा जी की कहानी कि किस तरह से वो यहाँ पर नर्सरी का काम कर रही हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, अपने जो घर की जिम्मेदारी है उनको भी निभा रही हैं, घर की जो आर्थिक ज़रूरत है उनमें भी पूरा सहयोग करती हैं।
सपना एक ही है, अपने इस नर्सरी के काम को आगे बढ़ाना। तो एक छोटी सी जगह पर उन्होंने जिस तरह से बताया 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक वो नर्सरी से आमदनी कर लेती हैं और अब इस काम को और आगे बढ़ाने की सोच रही हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।